जब पाकिस्तान गहरी नींद में सो रहा था तब भारत ने उसे उसके ही घर में घुसकर जगा दिया, और वो भी बिना किसी चेतावनी के, बिल्कुल सर्जिकल स्टाइल में। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं एक ऐसे एपिसोड में जो हर भारतीय के सीने को गर्व से चौड़ा कर देगा, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं उस पल की जब भारत ने आतंक को सिर्फ लफ्जों में नहीं, बमों में जवाब दिया है। 6 मई 2025 रात को 1:30 बजे का वक्त, जब पूरी दुनिया सो रही थी, भारत की सेना जाग रही थी। ऑपरेशन सिंदूर, एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि भारत की बदले की पहचान बन चुका है। 22 अप्रैल को पहलगाम में निर्दोष हिंदुओं पर आतंकी हमला हुआ। पूरा देश गुस्से में था, लोग पूछ रहे थे कब मिलेगा जवाब, और फिर 6 मई को मिला जवाब नहीं, झटका। एक ऐसा झटका जो पाकिस्तान को अब भी समझ नहीं आ रहा कि हुआ क्या। भारतीय वायुसेना और स्पेशल फोर्स की संयुक्त कार्रवाई में पीओके के अंदर 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया। जैसे मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठनों के अड्डे टारगेट किए गए हैं। अब आप पूछेंगे ये हमला कैसे हुआ, तो सुनिए। पीओके के मुजफ्फराबाद, रावलकोट और कोटली जैसे इलाकों में मौजूद आतंकी कैंपों की पहचान खुफिया एजेंसी ने की। भारतीय वायुसेना के सटीक बमबारी से 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया, और पाकिस्तान वो पहले तो चुप रहा, फिर जब होश आया तो दुनिया के सामने रोने लगा। भारत ने हमला किया है, ये युद्ध की घोषणा है, लेकिन भारत ने साफ किया, हमने आतंकियों को मारा है, तुम्हें नहीं। और अगर दोबारा कोशिश की तो अगली बार निशाना इस्लामाबाद भी हो सकता है। अब सवाल ये है कि भारत ने ये कदम क्यों उठाया, क्योंकि आतंक का जवाब कड़ी कार्रवाई से ही दिया जा सकता है। पहलगाम में जो हुआ वो सिर्फ हमला नहीं था, वो भारत की सहनशीलता की परीक्षा थी। अब भारत ने तय कर लिया है, अब परीक्षा नहीं प्रतिशोध हो। ऑपरेशन सिंदूर के पीछे एक बड़ी सोच भी है। भारत ने दिखाया कि हम सिर्फ अपने सैनिक के शौर्य पर नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी, खुफिया नेटवर्क और अंतर्राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स पर भी भरोसा करते हैं। इस ऑपरेशन में कोई भारतीय सैनिक हताहत नहीं हुआ, यानी 0 कैजुअलिटी। और पाकिस्तान के पास न तो जवाब था न सबूत, वो बस यूएन के पास दौड़ा गया, अमेरिका को फोन करने लगा। लेकिन इस बार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी चुपचाप सर हिलाया और कहा इंडिया ने सही किया, क्योंकि भारत ने पहले ही दुनिया को सबूत दिए थे कि पहलगाम हमला पाकिस्तानी स्थित आतंकी संगठनों द्वारा किया गया है। और यही कारण है कि अमेरिका, फ्रांस, रूस और यहाँ तक कि यूएई जैसे देशों ने भी भारत के सर्जिकल जवाब का समर्थन किया। अब जरा सोचिए, 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक और अब 2025 का ऑपरेशन सिंदूर। ये कोई संयोग नहीं है, ये है नया भारत जो माफ नहीं करता, मौका ढूंढता है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि 8 नागरिक मारे गए और 35 घायल हुए, लेकिन सवाल ये है, क्या नागरिकों के घर में आतंकियों के बंकर थे? क्या बच्चे हथियार लेकर गश्त कर रहे थे? भारत ने सिर्फ उन्हीं ठिकानों का निशाना बनाया जहां आतंकियों की गतिविधियां पहले से ट्रैक की गई थी, यानी 100% क्लीन ऑपरेशन। अब बात आती है भारत के अंदरूनी हालात की। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ चुनावी स्टंट है, कुछ कह रहे हैं कि ये ध्यान भटकाने की चाल है। भाई साहब, ध्यान अगर भटका भी तो बमों से, और भटका किसका? आतंक का। जो सरकार अपने नागरिकों की जान का बदला लेने के लिए आधी रात को पीओके में घुस सकती है, वो अगर राजनीतिक फायदा भी ले रही है तो वो हक से ले रही है, क्योंकि वोट तो तब मिलता है जब जनता जिंदा हो। और सरकार ने दिखा दिया, हमारे रहते आतंक का कोई नामो निशान नहीं बचेगा। अंत में एक बात, अब पाकिस्तान को समझ जाना चाहिए कि भारत बदला है। हम बस यूएन में रिपोर्ट नहीं करते, हम अब मिसाइल रिपोर्ट करते हैं।